अलग ड्रग्स के लिए। एक जाइडस की ड्रग है एमेटिडाइन एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल 68.5 mg और टेंटेटिव अप्रूवल फॉर 137 mg भी इनके हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। बेसिकली पार्किंसंस की डिजीज के इलाज में दवाएं काम आती है और उसके लिए अप्रूवल कंपनी को मिला है। लूपिन के लिए भी एक अप्रूवल आया है और ये जो दवा है ग्लाकोमा और इंट्राक्यूलर प्रेशर के जो पेशेंट्स है जिनको ग्लाकोमा है या फिर हाइपरटेंशन है उसके लिए दवा के लिए एक अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया है। एस्टिमेटेड सेल्स यहाँ पर करीब करीब 178 मिलियन डॉलर के आसपास आती हुई दिखाई दे सकती हैं। वो मार्केट साइज है, उसमें से लूपिन कुछ टैप करेगा, इसीलिए दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। दोनों रेडार पर रहेंगे। बीच में ज़ाइडस लाइफ तो खैर इतनी खबरों में रह चुका है, उठा पटक के बीच में किस तरह का समीकरण अब बैठ रहे हैं, और ल्यूपिन जिसने एक तरफा बहुत बढ़िया मूव्स कमा के दिए हैं आपको, इन पर चर्चा कर ली। गाबा सर, कोई चार्ट में ट्रेड? चार्ट में आई थिंक ज़ाइडस को अवॉइड कर लेंगे। अगर लेना है तो 1150 के ऊपर लेना है, उसके नहीं, क्योंकि अब तक स्ट्रक्चर वीक है। 1080 ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है और सपोर्ट मिलता है, शायद मिल जाए, लेकिन खरीदने की जगह जो सेफ होती है वो है 1150 के ऊपर। रही बात लुपिन की, ये स्टॉक बढ़िया है। इनफैक्ट ये स्टॉक तो कल मैंने BTST पे भी दिया था, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ट्रेड कर रहा है 2172। जो उसका सेटअप है ना हाई टाइम फ्रेम बेसिस, करीब 4 हफ्ते का जो सेटअप है ये बढ़िया है। वो 2200 को पार कर ही लेगा, 2300 भी जा सकता है। तो जब भी इसमें डिप्स मिलती है लुपिन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। स्टॉक थोड़ा डीप रखिए तो आप फिर भी सेफ रहेंगे लुपिन में। बिल्कुल। आई थिंक मार्केट का थोड़ा कॉन्फिडेंस मिसिंग है ज़ाइडस में आशीष, वरना परसों जितना गिरा था उतना कल चल जाना चाहिए। मतलब परसों की जो खबर थी उस पर वो 4% गिरा था स्टॉक, 3 या 4%। कल वो खबर अगर पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई थी तो कल चल जाना चाहिए था स्टॉक, उतना क्यों नहीं चला वापस? तो वो एक तो मार्केट को इस चीज़ का वो लगा कि भाई आपने पूरे दिन क्यों नहीं आके बोला था, मार्केट बंद होने के बाद ही क्यों बोला। तो इसके लिए, और प्लस ये स्टॉक फार्मा में बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। हो सकता है आज एक बार के लिए डेड कैट बाउंस टाइप का मूव आ जाए, लेकिन मतलब फ्रैंकली इसमें कॉन्फिडेंस कमी है। उसके मुकाबले ज़्यादा अच्छे जो स्टॉक लूपिन है, ग्लेनमार्क है, वहाँ ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस है। ल्यूपिन बेहतर प्लेस्ड है भाई, क्लियर चार्ट्स पे भी नजर था, लॉजिकली भी सही बात। अब आइए सारे इंपॉर्टेंट लार्ज ट्रेड्स में, कल भी हुए हैं, एक नहीं दो नहीं कई सारे लार्ज ट्रेड्स हुए हैं, उनकी डिटेलिंग जान ली जाए। हर्षदा, क्या क्या अपडेट्स हमारे पास? टाटा टेक, और टाटा टेक में आपको याद होगा रिसेंटली अल्फा टेक ने एक अपना हिस्सा बेचा था। कल अपडेट ये निकल कर आया है। कल जो डील्स हुई हैं उसमें दरअसल TPG राइस क्लाइमेट फंड ने 3% इक्विटी बेची है। ये 1014 रुपये प्रति शेयर पर सौदे होते हुए दिखाई दिए थे। जून 24 यानी कि इस साल जून के महीने के अंत में 9% हिस्सेदारी थी, वो अब घटकर 6% आ जाएगी। खरीदारों में घिसालो मास्टर फंड, कोपथाल मॉरिशस जैसे नाम उभरकर सामने जरूर आए हैं, लेकिन TPG क्लाइमेट का हिस्सा कुछ कम हुआ है। ऐसा ही हिस्सा अल्फा TC होल्डिंग्स ने भी करीब 2.4% बेचा था कुछ दिन पहले, और उसके बाद इनकी भी हिस्सेदारी सिर्फ 2% ही रह गई है। तो दो बड़े नामी निवेशकों ने अपना कुछ कुछ स्टेक बेचा है, वो आपको ध्यान देना होगा। दूसरी तरफ रोलेक्स रिंग्स 9% की इक्विटी की अदला बदली हुई थी कल।